न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश सवाल आज का में आपका स्वागत है। आज हमारा सवाल रहने वाला है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके द्वारा हाल ही में एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2018 में जो पंचायत इलेक्शंस हुए थे उसको बाइकॉट करना हमारी भूल थी। फ़िलहाल जब भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो सियासी गलियारों के बीच में सरगर्मियां तेज़ हो जाती हैं। तो आज हमारी टीम जम्मू के बीच में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरान हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तो है, उसके साथ साथ कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके लीडरान्स के साथ बात करने वाली है। और सवाल आज का में ये सवाल हम उनसे पूछने वाले हैं और उनका इसके ऊपर किस तरह का रिएक्शन है और वो इस तरह की स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं वो भी आज हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखो, जहाँ तक देश की बात है, हम पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं। तो पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर भावनाओं में रह के हम राजनीति नहीं कर सकते। तो जहाँ तक ये बात है कि हमें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी भागीदारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखानी चाहिए। तो अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक जम्मू कश्मीर के एक मोस्ट सीनियर लीडर हैं, बड़े कद्दावर लीडर हैं, बड़े एक्सपीरियंस लीडर हैं, आज उनको ये महसूस हो रहा है कि हमने उस डेमोक्रेसी का जो बुनियादी स्तंभ है पंचायत, अगर उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तो यकीनन उनको लगा होगा कि ये उनका गलत फैसला था। बट मैं जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, हम तो चाहते हैं कि जब जहाँ तक पावर की डिसेंट्रलाइजेशन हो जो हमारा डेमोक्रेसी के अंदर, तो जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है तो हमें अपनी जो सबसे जो बुनियाद है डेमोक्रेसी की, उसके ऊपर हमें ज़रूर इलेक्शन लड़नी चाहिए। और आम आदमी पार्टी इस पर विश्वास करती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो जो खास करके उसको मजबूती मिले। हालांकि देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स जो लोगों के हैं, वो मिनिमाइज़ हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आए दिन किस तरीके से नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। बट आम आदमी पार्टी हमेशा अग्रसर रहती है कि किस तरीके से लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से अपनी मुहर लगाई है। बेसिकली पार्टी वक्त वक्त के ऊपर फैसले करती है। वो जो सिचुएशन थी जिस वक्त इलेक्शन का बाइकआउट हुआ था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस था 370 के हवाले से। तो पार्टी ने सेंट्रल लीडरशिप को और बीजेपी को कहा था कि ये क्लियर करें पोजीशन कि वहाँ क्या चाहते हैं ये जम्मू कश्मीर के 370 के हवाले से, जो बाद में 5 अगस्त 2019 को ये हटा दिया गया। और उसके बाद एक चाउ जैसी सिचुएशन हो गई है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। उसके बाद हम यूटी बन गए हैं। तो जो परसों कश्मीर के अंदर एक डेलीगेट सेशन हुआ है जिसमें फारूक साहब दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम आइंदा के लिए कोई इलेक्शन बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बाइकआउट करने से कुछ ऐसे लोगों को स्पेस मिलता है जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो हम आइंदा के लिए कोई इस तरह का बाइकआउट नहीं करेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने कहा है कि हम हर तरह के इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्टेटहुड हो और स्टेट को जो डैमेज किया गया है उसको रेस्टोरेशन के लिए इक़दाम किए जाएं। नंबर 2, हम ये भी चाहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसका मुतबादिल कोई ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नहीं होता है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो बिल्कुल नुकसानदेह होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। वो जो रूल्स और ज़ाब्ते ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बदल रहा है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है। स्टेटहुड मिले, और स्टेटहुड के साथ जो नुकसान हुआ है, जो परसेप्शन बीजेपी दे रही है कि 370 की वजह से हम यहाँ कुछ नहीं कर पाए हैं जी। तो पिछले 4 साल 370 से हटा के भी कुछ नहीं किया उन्होंने। ये ड्रीम सेलर हैं, ख्वाब बेचते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के लोग ये दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई स्टेटहुड बहाल हो, इलेक्शन हो, लोगों के नुमाइंदे फैसले करें, उसी से स्टेट बचेगी।
देखिए ऐसे है कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का अपना स्टेटमेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट है, तो उन्होंने खुद कहा है, तो मैं इस पे ज़्यादा उनकी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात है कि सियासत में फैसले हालात के अनुसार किए जाते हैं। उस वक्त जो हमने फैसला किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने जो फैसला उस वक्त किया था कि हमें खदशा था कि सरकार हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटियाँ हैं, चाहे 370 35A है, उसको हमसे छीनना चाहते हैं, जहाँ उसको कुछ ऐसी तोड़ मोड़ वहाँ करना चाहते हैं। तो हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। हिंदुस्तान में आप बहुत सारी जगह पर देख लीजिए, बहुत सारे पार्टियों को जब ये लगता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, या उनके लगता है कि ये अपने हिसाब से लोकतंत्र को चलाया जा रहा है, तो लोग प्रोटेस्ट करते, तब वो हालात के अनुसार फैसला था। लेकिन आज एक बात तो है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है, कत्ल कर दिया गया है। अब मुझे बताइए, पिछले 4 साल से हमारी असेंबली को डिसॉल्व किया, हम अपनी असेंबली चुनने के लायक में नहीं समझते ये मरकज़ी सरकार जो है। और दूसरी बात इसमें बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के और बहुत सारे मसले हैं जिनको मैं समझता हूँ कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो नौजवानों का मसला है, वो डेली वेजरों का मसला है, वो अनएम्प्लॉयड का मसला है, वो महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, और जो बाहर के लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं। आज ही एक वाक़या आपने देखा होगा जो गांधीनगर में हुआ है, तो आज तो बात इन मसलों पे करने वाली है। जो गांधीनगर में हुआ है, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली घटना है ये, तो इसके ऊपर सरकार को कुछ सोचना चाहिए भाई, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ आगे जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी मत बनाएं और लोकतंत्र का कत्ल जम्मू कश्मीर में ना करें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान फारूक अब्दुल्ला ने जिस प्रकार से आर्मी पर, सुरक्षा बलों पर इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन के दिनों में आर्मी इस चीज को मैनेज करती है, बिल्कुल गलत आरोप। आर्मी का रोल जो जम्मू कश्मीर में रहा बड़ा सराहनीय रहा, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। यहां तक भी 2014 का जो सैलाब आया था, तो आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल था, वहां के लोगों को बचाया। और ये कहना, ये जानते हुए कि चीफ मिनिस्टर जो होता है यूनिफाइड कमांड का हेड होता है और वही उसकी मीटिंग्स लेता है, सभी सुरक्षा बल मिलकर के एक प्लानिंग बनती है, काम करते हैं। और 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रकार की बातें करना गलत है। और आज इनको ये बातें कहां से याद आई, ये भी सोचना पड़ेगा। यानी कि जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, और इतने बड़ी शख्सियत को इस प्रकार की बातें करना मुझे लगता है शोभा नहीं देती। बहुत बड़ी गलती थी, एक बहुत बड़ी भूल थी। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि उन्होंने अपने अंदाज में ये बात ठीक कही। 2018 में जिस तरह के हालात थे, तो हमने तो चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी ने लोगों को कहा कि चुनाव लड़िए, क्योंकि विपक्ष का होना और बीजेपी के लिए खुला मैदान हो गया। और उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए। यहाँ तो वो अपनी तरफ से खड़े कर सकते थे, और यहाँ पे वो छुपा के प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, वो असल में बीजेपी के ही थे। और आज वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बीजेपी उनके माध्यम से जो है वो अपने ढंग से जो है उनका इस्तेमाल कर रही है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, लेकिन एक एटमॉस्फेयर भी नहीं था कि गवर्नर रूल था, विपक्ष को एटमॉस्फेयर भी नहीं दिया गया कि आप चुनाव में हिस्सा ले सको। और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो बीडीसी चुनाव में ये ऐलान किया था कि हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। और मुझे पता है कि हमारे अध्यक्ष और बाकी लोग जो है जम्मू में भी उनको थोड़ी देर पहले हाउस अरेस्ट से छोड़ा गया था। और कश्मीर वादी में जो हमारे नेता थे वो हाउस अरेस्ट में थे, लेकिन प्रेसिडेंट को पार्टी का मैंडेट फॉर्म देने के लिए कश्मीर जाना था। आखिरी दिन तक वो परमिशन उनको नहीं मिली, और इसलिए हमने आज़ाद छोड़ दिया लोगों को कि आप सही कैंडिडेट चुनो। और फिर हमको कहना पड़ा कि कैसे चुनाव लड़ सकते हैं जब पार्टी की टिकट ही नहीं दे सकते। हम गांव-गांव पहुंचना है, हर ब्लॉक में पहुंचना है, हर ज़िले में पहुंचना है। तो ये सरकार तो अजीब किस्म की है कि घोड़े को कहती है कि टांगे बांध के आप रेस में हिस्सा लो, एक तरफ से घोड़े को छोड़ा हुआ है। तो इस हालात में उस वक्त विपक्ष ने, कई पार्टीज़ ने जो है वो बाइकाट नहीं किया, हिस्सा नहीं लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जमहूरियत में डट करके मुकाबला करना चाहिए और विपक्ष को मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास फिर ऑप्शन नहीं बचता। और लोग जो है वो किसको वोट दें, जो लोग भाजपा के या सरकार की नीतियों के ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आज हैं, वो विकल्प ढूंढते हैं। इसलिए ये उनका फैसला सही है। और आगे जो भी चुनाव हो, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम मत का विभाजन ना करें और हर चुनाव में हिस्सा लें, लेकिन पता तो चले चुनाव कब होगा। जैसे
प्रक्रिया चल रही है, संकेत तो ऐसे हैं कि ये दोबारा 1 साल पहले या 6 महीने पहले ही पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव कराने को तैयार हैं। और वो सारी बातें कि डिलिमिटेशन हो रहा है, डिलिमिटेशन वोटर लिस्ट हो रही है, वोटर लिस्ट भी हो गई, आप कहते हैं 1 दोहरा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, और असेंबली चुनाव की बात कहीं नहीं है। लोग असेंबली चुनाव चाहते हैं और लोगों को राहत तब होगी कि कोई चुनी हुई सरकार हो जो उनकी बात सुने। आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुनता। सिर्फ 2-4 चंद नेता होंगे जो अपनी बात कहते हैं और अपनी घर की कोई बात मनवाते होंगे, लेकिन आम जो लोग हमें भाजपा के भी नीचे वाले कार्यकर्ता मिलते हैं वो मायूस हैं, वो समझते हैं, वो कह नहीं पाते। विपक्ष कहता है कि आम जनता की आवाज़ सुनी नहीं जाती। इसलिए हर जमहूरी प्रक्रिया में विपक्ष को ज़ोरदार तरीके से संघर्ष करना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर दुश्वारी में पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लीडरान हैं उनका अपना इसके ऊपर एक टेक है, और पूरी तरह से हमने आज उनसे जब ये सवाल पूछा तो कईयों का कहना है कि उस समय की सिचुएशन को देखते हुए ये फ़ैसला जब लिया गया था तो तब सही था, या फिर दूसरी तरफ किसी का ये कहना है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में, डेमोक्रेसी के बीच में, इलेक्शंस के बीच में पार्टिसिपेट करना एक राइट बनता है और एक जो आम आदमी है उसके लिए फिर कोई विकल्प नहीं बचता। तो इस तरह का जो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है इस रिएक्शन के ऊपर हमें मिला। और तो और लीडर्स ने ये भी कहा है कि ये उनका अपना स्टेटमेंट है, वो भलीभांति जानते हैं। तो कई चीज़ें इसमें सामने आई हैं। दूसरा, पूरी तरह से अब जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो इंतज़ार कर रही है कि कब असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो हों। सवाल आज का में फ़िलहाल इतना ही, फिर आपको मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, और क्या कुछ प्रक्रिया उसके बीच में होगी, क्या कुछ कहना आम जनता का होगा, वो भी आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए